Hi guys, good morning. Welcome back to my channel and it's a morning 10 o'clock. सुबह के 10 बज रहे हैं यहाँ पर और बच्चा मेरा अभी सो रहा है। मैं बस इसको जगा ही रही थी, तो जगाते जगाते मुझे लगा कि चलो स्टार्ट कर दूँ वीडियो, आज का वीडियो स्टार्ट कर दूँ। और यार सच में ना, मैं क्या बोलूँ, मैं कल रात से इतना हेडेक से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यस, तो ये इस समय ना मेरी जान बना हुआ है, इसके बिना कुछ नहीं हो रहा है कुछ भी। और ये अभी उठ के बाहर चले गए हैं, किसी की कॉल आ गई और इस समय ये अभी ये मतलब डेली अभी ऑफिस का नहीं हो रहा है इनका। उनको जाना होता है तो ये चले जाते, नहीं जाना होता है तो ये नहीं जाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ चश्मा, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो यार इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ ना कि कुछ पूछो ना। और आज चल रहा है और बिना चश्मे के तो यार बिल्कुल मतलब पागल सी हुई जा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। थ्रेडिंग देखिए कितनी बड़ी बड़ी होगी, क्या करूँ यार, हालत ही ख़राब है। तो मैं चाय पी चुकी हूँ, मैं और नवीन चाय पी चुके हैं। नवीन आ गया तो मैंने कहा चलो मैं तुम चाय पी लूँ, तब ये सो रहे थे लेटे। अभी मैं इनके लिए चाय चढ़ा देती हूँ और अभी तो बनाई है तो मैं इसी में बना दूँगी। नहीं दिखा पाती हूँ यार, उसके लिए थोड़ा सा है, थोड़ी बहुत सी चीज़ें मंगाई हैं। जैसे ये एक सूट पड़ा है, ये मंगाया था मैंने नहीं, उसकी चाची ने मंगाया है ये वाला सूट। तो और भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें मंगाई हैं और कुछ एक आ चुकी हैं, कुछ एक आने को है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी ही आ जाए। हालांकि उनमें से क्या बेडशीट नहीं आई हैं अभी, तो मैं वेट कर रही थी कि ये बेडशीट भी आ जाए तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक साथ दिखा दूँ। और यहाँ पर ये देखिए दूध का क्या हो रहा है ना कि जहाँ से हमारा दूध आता था तो वो यार सोडा लगा के देता है दूध, मुझे महक लगती है बहुत। और मेरा ये हमेशा से ही है, मतलब छोटी थी तब से ही है मेरे साथ कि अगर दूध में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बहुत महक लगती है। तो उसके दूध में वो सोडा लगाता है और मुझे बहुत स्मेल आती है, मैं बिल्कुल नहीं पी पाती। पीना तो दूर, मैं इस समय चाय भी नहीं पी पा रही थी उसके दूध की, तो उसका दूध बंद कर दिया है। और अभी एक नीचे हमारे यहाँ देने आता है दूध, तो वो बिल्कुल फ्रेश दूध होता है, उसका ताज़ा दूध होता है, बिल्कुल भैंस का देता है वो। और सेम प्राइस ही है यहाँ पर। अगर आप अच्छा दूध लेते हैं तो 50 रुपये किलो दूध मिलता है, मतलब फुल टोल्ड मिल्क जो होता है, फुल क्रीम, तो वो 50 रुपये मिलता है। उसके बाद में फिर आप जैसे लें 40, 45 सब तरह से है। लेकिन जो हम लोग अभी बाहर से जो ये लेकर आते थे डेयरी से, वो भी 50 रुपये था। और ये जो घर पे देने आ रहा है सेम प्राइस है, ये भी 50 में ही दे रहा है। और फ्रिज की हालत बहुत ख़राब हो रही है गाइस, देखिए सब अरेंज करना है, सब कुछ सब कैसे भरा पड़ा है यार। मैं तो कल कह रही थी पढ़ना से कि मेरे लिए तो पूरा फुल साइज़ का बड़ा सा फ्रिज होना चाहिए, मतलब बहुत ही बड़ा, तो मेरे किचन का सामान आ पाए यार। बहुत सारा सामान हो जाता है, आप कितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लो। मैं जब सबके ऑर्गेनाइज वीडियो देखती हूँ तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि वो लोग ऑर्गेनाइज़ करके दिखाते हैं एंड सेम ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता है। अगर आप सारा का सारा सामान उसमें रख देंगे तो आप और चीज़ें कहाँ रखेंगे। फ्रिज में रखने के लिए तो कितना सारा सामान होता है। इस समय तो जितने मेरे ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर्स हैं और जितने स्पाइसेस हैं वो सारे भी फ्रिज में हैं, क्योंकि वो कीड़े लग जाते हैं बरसात में, तो मैं उन्हें फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। जितना भी ड्राई फ्रूट है और जितने भी स्पाइसेस हैं जो डेली बेस में यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कुछ एक मसाले होते हैं ना, जैसे पाव भाजी मसाला है, सांभर मसाला है एंड छोले मसाला है, तो जो डेली बेस पे यूज़ नहीं करते तो उनको मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, उनमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। अगर आप उसको बाहर रखा रहने देते हैं तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैं उन्हें फ्रिज में स्टोर करती हूँ। सेम ड्राई फ्रूट का है, अगर मैं उन्हें, ये बरसात के सीज़न में थोड़ा सा कीड़ों का ज़्यादा रहता है। और ये एक चीज़ें, दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आप नहीं डाल सकते हैं, मतलब ऐसे में जो गोलियां आती हैं ना कीड़े वाली, उनको डाल देती हूँ, लेकिन वो कच्चे अनाज में डाल सकते हैं आप, ऐसे खाने की चीज़ों में तो नहीं डाल सकते हैं। तो उनको मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो यार इतना कुछ स्टोर करने के लिए होता है कि कुछ पूछो ना, मुझे समझ में नहीं आता है। पता, मैंने भी बास्केट से पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था फ्रिज, एंड मुझे वो सारी बास्केट निकालनी पड़ी। वो बास्केट ने ही इतनी जगह कवर कर ली, हालांकि उसमें सामान काफ़ी आ गया था, लेकिन
फिर और सामान जैसे दूध आता है मेरे यहाँ ज़्यादा, पैकेट का दूध नहीं लेते हैं हम लोग, तो वो एक बहुत जगह लेता है बड़ा भगोना, 2 लीटर दूध, 2.5 लीटर दूध। अब इस समय 4 लीटर दूध है फ्रिज में। तो वैसे इसकी मैम ने इसको बुक में एक फ़ेस दिया, तो उसको पूरा करना था, कंप्लीट करना था। मतलब उसमें मिस थे कुछ पार्ट्स, तो जैसे आईज़, नोज़, लिप्स, ये सब मिस थे, तो उनको ड्रॉ करना था। तो ये मेरे साथ बैठा बना रहा था, तो उसने आईज़ बना ली, नोज़ बना ली, लिप्स बना लिए। तो मैंने कहा देखो अभी ये कंप्लीट हो गया। तो कह रहा और इसकी मुच्छे। तो मैंने, वो गर्ल है, वो गर्ल का फेस था, तो मैंने कहा ये गर्ल है, इसको मुच्छे थोड़ी ना होती हैं। तो ये इतना मतलब इनोसेंट जैसे मेरी तरफ देखता है और मुझसे कहता है मम्मा आपकी तो मुच्छे है। मुझे इतनी शर्म लगी और मुझे इतनी हंसी आ रही है, तो हंस हंस के लोटपोट होते जाए। कहते बेटा तुम्हें बिल्कुल टीका मम्मा की मुझसे हो गई है। और मैंने जैसे 1-2 होते हैं ना रेज़र, आईब्रो रेज़र जो होते हैं, मैंने उनको ऑर्डर करने की कोशिश की कि चलो थोड़ा बहुत उनसे ही कर लूँगी घर पे। देखिए फेस पे कुछ भी करने से बहुत डर लगता है। मैं यार सब कुछ ट्राई नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। एक तो मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि कोई भी फेस वॉश तक सूट नहीं करता है। अगर मैं कोई नया फेस वॉश तक लगाना चाहूँ तो नहीं लगा सकती, तो ऐसे ही मैं कुछ नहीं यूज़ कर सकती। चलो अभी कहीं नहीं जा रही हूँ, जो है वो ठीक है, चाहे देख ये क्लास तो मुश्किल है। ये वाला सूट अभी मैं पहनाने जा रही हूँ, तो मैंने कहा इसको पहनाने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ। ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है, 5 to 6 ईयर्स का बेबी हग, ब्रांड दिख रहा होगा आपको, बेबी हग का है ये। और फर्स्ट क्राई की ये खुद की ब्रांड है, काफ़ी अच्छी होती है। मैंने आने के लिए 1-2 चीज़ें और मंगाई हैं, एक शर्ट वगैरह, एक शर्ट और मंगाई है, एक और सूट अपर्णा ने मंगाया है। ये एक्चुअली ये मैंने क्या, ये अपर्णा ने ही इसके लिए मंगाया था, और काफ़ी स्किन फ्रेंडली है, काफ़ी सॉफ्ट है। ये इस तरह का ये इसका शॉर्ट है, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चों को कुछ इस तरह के ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। और ये है इसकी टी शर्ट, ये कुछ लॉइन प्रिंट में है, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो मैं इसको अभी पहनाने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और इसकी कॉस्ट है 430, दिख रही होगी अगर आपको। तो ये 430 का था, 4.25, मतलब 430 रुपये का है ये, और काफ़ी अच्छा है। और जो दूसरा वाला है वो भी बहुत सुंदर है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल अभी ये अने को पहना के देख लेती हूँ। अने आओ, वो काट दूंगी, लेकिन पहले आप पहन के देख लो। अभी तो ये बड़ा भी है। हाँ मैं काट दूँगी, इसके किसी भी कपड़े में स्टिकर नहीं रह सकता। अभी तो ये काफ़ी बड़ा है, अगली साल ही आएगा, इसको सही से ही है। नन्नू देखूँ। और वैसे भी अब तो सीज़न चला ही गया है, बच्चों के लिए अब कहाँ ये बैग, और बच्चों के पास कपड़ों की कोई तो शुमार तो होती नहीं है। इनके पास जाने कितने कपड़े ऐसे रखे हैं जिनकी अभी मतलब खोले ही नहीं गए हैं, पैक रखे हैं बिल्कुल। लास्ट ईयर बर्थडे पे इनके लिए कपड़े लाए थे, तो लास्ट ईयर बर्थडे पे इनके लिए जो कपड़े लाए थे, तो उसमें भी अभी 1-2 सूट वैसे के वैसे ही रखे हैं, जिनको खोला भी नहीं गया है, जिनकी तह भी नहीं खुली है, बिल्कुल वैसे ही रखे। तो सभी बच्चों के पास ऐसे हो जाता है, ढेरों तो कपड़े होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज इसको ट्राई करके देखूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये अगली साल अनय को बहुत अच्छे से आएगा। अनय अच्छे से दिखाओ खड़े होके, ये टैग निकाल दूँगी। और इसमें ऐसे ये बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जाओ चाची को दिखाओ। अच्छा, मैंने टेडी की हालत देखो क्या की है।
क्या आप लोग के घर पे भी बच्चे खिलौनों की यही मतलब हालत करके फेंक देते हैं? ये इसके ऊपर बैठता है और बैठ बैठ के, मतलब टेडी कितने फूले हुए होते हैं, इसने बैठ बैठ के उसको बिल्कुल पिचका डाला है। बहुत शैतान है यार, क्या करूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि बाज़ार से फ़ाइबर लाके और इसको पीछे से खोल के इसमें अच्छे से फ़ाइबर भर दूँ। फ़ाइबर भर दूँगी तो ये फिर से अच्छा सा हो जाएगा, फिर से नया लगने लगेगा। हाय, बहुत टाइम हो गया ना आप लोगों से बात करें, बहुत टाइम के बाद में मिल रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मैं और अपर्णा बैठ के बात करने लगे थे। अपर्णा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इस समय। एक्चुअली शी इज़ प्रेग्नेंट, तो अभी उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और बस वही सब चल रहा है। तो हम लोग बैठ के थोड़ा सा बात करने लगे, वो टाइम चला गया और उसके बाद में फिर काम करने थे कुछ एक घर के, लेकिन एक बहुत बड़ा वाला काम जो अभी भी बाकी है और मुझे आज करना ही करना है, एनी हाउ, बाय हुक एंड क्रुक। तो मुझे करना है तो करना ही है, ये काम है वो। ये आप देख रहे हैं, ये कपड़ों का ढेर जो इतना बड़ा लगा पड़ा है, इसको मुझे आज प्रेस करके हटाना है, क्योंकि आज थर्सडे है और आज थोड़ा कम काम होता है। मैं आज कपड़े नहीं धोती हूँ, तो इस वजह से आज थोड़ा काम कम हो जाता है। और मैंने आज अपनी सेफ भी अरेंज कर ली है और अलमारी अरेंज करनी है, लेकिन अभी नहीं की। मैंने यही सोचा कि चलो पहले ये कपड़े जो हैं ये सारे प्रेस कर दूंगी, फिर लगे हाथ एक सी अलमारी भी लगा दूँ। लगा रही थी तो एक चीज़ मुझे मिल गई, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। और वो चीज़ क्या, कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स थी वो मुझे मिल गई, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये तो एक हैंड प्रिंट है अनेका, ये मैंने अनेका लिया था और इसमें नेम और डेट वगैरह सब लिख दी। 27 जैन को लिया था इसको मैंने। अच्छा, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी सी पिक है। सबसे पहले मैं आपको ये अनेका सेकंड बर्थडे है, सेकंड बर्थडे की पिक है ये। तो इसमें देखिए मैं और ये खड़े हैं और ये पापा हैं पीछे। ये मेरी हम दोनों बैठे हैं। अनय को मम्मी पापा केक कटा चुके हैं, तो ये अनय के सेकंड बर्थडे की पिक है। और पीछे रूम की हालत देख रहे हैं आप कैसी हो चुकी है। एक्चुअली हमारे घर में उस समय पेंट लगा हुआ था, तो थोड़ी सी जगह बना के बेडशीट डाल के बेड पे, और उस दिन मेरे रूम में ही पेंट हो रहा था जिस दिन अनय का बर्थडे था, तो बस थोड़ी सी जगह बना के इसका केक कट करा दिया था। तो हम लोगों की सबकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और रूम में सिंगल कोट हुआ था, अभी सेकंड कोट दूसरे दिन होना था। तो बस थोड़ी सी जगह करके हम लोगों ने इसका केक वगैरह कटवा दिया, बस हो गया। और पूरे घर में सब जगह बस फैलावा ही फैलावा था। तो ये है अनय के सेकंड बर्थडे की पिक। एंड ये देखिए, ये भी इसके सेम डे की पिक है। केक अपने यहाँ भी बहुत बड़ा वाला केक लवर था। केक आता था तो वैसे ही सबसे पहले खुद ही खाने लगते थे महाराज जी। और ये किए ऐसे ही रैंडम क्लिक किया था, ये जब की है जब अनय का मुंडन नहीं हुआ था। अनय एप्पल खा रहे हैं और देखिए हेयर बैंड लगाए, कितना क्यूट सा लग रहा है। और ये भी सेम बर्थडे की है, सेकंड बर्थडे की। मैं अनय को केक खिला रही हूँ और ये कितना प्यारा लग रहा है। तब भी इसका मुंडन नहीं हुआ था, चोटी किए हुए है। आया था फर्स्ट स्कूटर, इनके मामा लेकर आए थे, तो ये इनकी तब की पिक है। कितने खुश हो रहे हैं ये। सही से क्लियर नहीं आ रही है पिक, आप देखिए। तो ये अनय का फर्स्ट स्कूटर था, तब की पिक है। एंड ये अनय के फर्स्ट रक्षाबंधन की पिक है। आन्या इसको राखी बांध रही है तब की। ये फर्स्ट रक्षाबंधन की पिक है दोनों की। ये अनय की फर्स्ट जन्माष्टमी की पिक है। फर्स्ट जन्माष्टमी, ये काना बना था इस तरह से, तो बहुत क्यूट लग रहा था। काना काना। और ये अनय को मैं ये अनय था 4-5 महीने का था, तो हम लोग घूमने गए थे साईं दरबार, तो वहाँ की पिक है ये। और ये ऐसे ही रैंडम क्लिक की थी हम लोगों ने, मैं और ये लेटी। ये बनारस की पिक है, ये मुझे याद है, ये बनारस की है। ये भी अनय के फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है। कितना कमज़ोर सा लग रहा है ना, बहुत बीमार था ये। और कुछ भी कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि हम लोग हर तरह से उस समय बहुत परेशान थे, अंकित की वजह से भी मेन। तो उस समय शिवम भाभी प्रेग्नेंट थी और अंकित का ऑपरेशन हुआ था, और उनको 2-3 दिन बाद ही बच्चा हो गया था, बेटा हुआ था कृष्णा। तो सब लोग उस समय बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ये कुछ वजहें थी।
जो कुछ भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं थे, ये बनारस थे तो आए थे सेम डे। ये अनय के मुंडन वाले दिन की पिक है। ये पिक मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। बताइएगा आप लोग को कैसी लगी ये पिक। मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैं अनय को गोद में लिए बैठी हूँ। ये अनय के मुंडन वाले दिन की पिक है। ये अनय के मुंडन के दूसरे दिन की पिक है। ये इनके नाना नानी ने इनको गिफ्ट दिया था, मुंडन का आया था इनका जो सामान, उसमें ही ये इनको गिफ्ट दिया था, टेबल एंड चेयर। तो ये बड़े खुश हैं लेके। और बस बहुत सारी पिक है, मैं कहाँ तक दिखाऊं। ये अनय के मुंडन की पिक है, ये भी देखिए, मुंडन हो रहा है इसका। टकलू हो गया ना। ये मेरे सेकंड करवा चौथ की पिक है। और मैंने 2-3 साल लगातार लहंगा ही पहना था। उसके बाद में फिर मैंने साड़ी भी पहनना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू के दिनों में मैं करवा चौथ पे सिर्फ लहंगा ही पहनती थी। और ये जो लहंगा है ना, ये मेरी शादी का लहंगा है, जो यहाँ ससुराल से गया था मेरे लिए। तो ये मेरी शादी का लहंगा है। बताइएगा लहंगा कैसा लगा। बहुत सुंदर लगता है मुझे। डिफरेंट कलर का है तो मैं कभी भी इसे कैरी कर सकती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। तो क्या बहुत सारी फ़ोटो है। अभी कुछ फ़ोटो हाथ में लग गई तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, कान्हा जी फ़ोन चला रहे हैं। एक ये है, ये नहा के निकला था वॉशरूम से तो ऐसे ही इसकी रैंडम क्लिक कर दी थी। ये देखिए, ये नवीन है, नवीन छोटा सा नवीन की पिक है। ये की पिक है मेरी और इनकी। और ये हटा दे। बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये पिक। ये थोड़ी सी पिक मेरे हाथ में लग गई थी तो मैंने कहा चलो मैं दिखा दूँ। हाँ, ये भी 1-2 पड़ी हैं। ये कान्हा जी बना है, और एक ये दीपावली की पिक है। ये डेकोरेशन हो रहा था घर पे, तो ऐसे बहुत सारी ये यादें होती हैं ना, इनको जब भी देखो तो एक मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि अरे हाँ ऐसा भी हुआ था। जैसे लगता है कि ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं और हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन ये कुछ फ़ोटो या क्लिप्स या कुछ भी ऐसे देख लो, अब तो सबके हाथ में फ़ोन है, तो आप हर समय, हर दिन, हर पल को मेमोरेबल बना सकते हैं, यादगार बना सकते हैं हर पल को। तो ये कुछ फ़ोन से ही ली हुई सारी फ़ोटोज़ थी जिनको मैंने निकलवा लिया था और अभी भी निकलवाती ही रहती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो बस यही रहा है। और हाँ, थोड़ी बहुत सी शॉपिंग है। अभी बिल्कुल मेरा पार्सल आया है, जो मैंने बेडशीट ऑर्डर की थी तो वो बेडशीट आ गई हैं। तो वो देखती हूँ बाद में, शाम को खुलकर देखती हूँ। उनको सैनिटाइज़ करके रख दिया है, अभी इसको छुआ नहीं है, तो बाद में देखती हूँ कि कैसी क्या निकली हैं। तो अगर शाम तक खोल लूँगी तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसी बेडशीट है, क्या है। और भी बहुत सारा सामान दिखाना है मुझे। एक बहुत स्पेशल सी चीज़ दिखानी है आपको कि मुझे क्या गिफ्ट मिला था मेरी एनिवर्सरी पे। वो सब तो आप लोगों ने देखा ही नहीं। मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैम आपको एनिवर्सरी और बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी। वैसे बहुत ही यूनिक सा गिफ्ट है, तो जब तक मैं नहीं दिखाती हूँ तब तक गैस कीजिए कि वो गिफ्ट क्या होगा। इतना प्यारा गिफ्ट है और सच में इस बार तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे लिए कोई गिफ्ट आएगा। सच में इमेजिन नहीं किया था मैंने, पर फिर भी ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आया और बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, बहुत बहुत सुंदर सा गिफ्ट है। तो ये देखिए इनकी फ़ोटो। और इस तरह का मैंने ऑर्डर किया है, एक पिलो कवर ऑर्डर किया है जिस पे मिस्टर एंड मिसेस लिखा है। तो वो जब आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत मन हो रहा था बहुत दिनों से लेने का कि वो वाला मैं आपके साथ वो मैं भी लूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों के बेडरूम में रखा देखा, मिस्टर एंड मिसेस लिखा हुआ वो पिलो कवर। तो आ जाएगा जब वो, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब ने मुझे बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट दिया है, तो गैस कीजिए कि इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, फिर मैं आपको बताऊंगी। इस समय यार दर्द इतना हो रहा है ना कि चश्मे के बगैर बिल्कुल एक पल भी नहीं रहा जाता है, बहुत ज़्यादा। बाय 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 बाय।
पर थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी थी। मैं और अनय खाने जा रहे हैं मैगी। मैगी की छोटे छोटे की बार ये बहुत सारे पैकेट ले आए। तो और ये रखी है मिक्स वेज कल की, इसमें पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है। तो इसको मैं डाल दूंगी पहले इस उबलते हुए पानी में, और इसको डालने के बाद में इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और बस अभी खौल जाएगी तो इसमें मैगी मसाला और नूडल डाल दूँगी। तो इस तरह से जो लेफ़्ट ओवर सब्जी होती है ना, कुछ भी इस तरह की सब्जी रखी है जैसे मिक्स वेज टाइप का, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च की सब्जी, तो इस तरह से आप मैगी में उसको यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत टेस्टी बनती है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है कि बनी हुई सब्जी है तो फटाफट से बस फ्राई हो गई पानी में, देन हो। तो ये आज की जो मैगी थी सुपर इजी एंड सुपर टेस्टी रेडी हो गई है, बस उसमें एक बॉईल आ जाए। और यहाँ पर मैं और नन्नू कर रहे हैं ड्राइंग, और नन्नू मुझसे लड़ रहा है कि आप मेरे डैडू से प्यार नहीं करती हैं। एक्चुअली क्या कह रहे थे, क्या कह रहा था मेरा लाल? तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं खा लूँगी। तो कह रहा है कि रहने दो, मैं गुस्सा हूँ आपसे, मैं बात नहीं करूँगा, आप मेरे डैडू से प्यार नहीं करती हो। मैं आपके डैडू से बहुत बारी करती हूँ। करती हूँ, अरे बहुत करती हूँ। तो मैं उठी, मैंने कहा अरे मैं तो सो गई, तो 6 बज गए। फिर मैं उठी फटाफट से, और ये थोड़ा सा घी रखा था, मैंने बताया था ना कि इसका फटाफट से मक्खन बनाया और इसको चढ़ा दिया। और दूध एक्स्ट्रा रखा था तो वो दूध की खीर बना ली है। तो यहाँ पे खीर भी बन गई। I'm सॉरी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली शेयर क्या करती, इतनी जल्दी से सारे काम किए, फिर कैमरा लेके करो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और मुझे अभी भी बहुत सारे काम है। ये देखिए सब लाइन से दूध और कॉफ़ी कप रखे, ये आए तो फिर कॉफ़ी बनाई, अने को दूध दिया, वो नीचे चला गया इनके साथ। भैया मेरा चश्मा कहाँ है? बिना चश्मे के नहीं कुछ भी हो सकता है, बिना चश्मे के कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी बना रही हूँ, कोई एडिटिंग भी ना कर पाऊँ। वीडियो तो बन जाता है लेकिन एडिटिंग करने के लिए जब फ़ोन उठाती हूँ ना, तब सर भयंकर वाला दुखता है। फिर एक वीडियो बनाने के बाद में ना 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती है। सोच रही हूँ ना दिखाऊँ जाके, क्योंकि अब तो ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे होता है लेकिन इस कदर से नहीं होता है जब फ़ोन यूज़ करने से होता है। तो क्या करूँ यार, कुछ भी किसी काम की नहीं रह गई, मैं बिल्कुल बेकार हो गई हूँ यार, सच में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। कुछ एक करने का सोचा था, आधा प्रोसेस हो गया, सक्सेस भी हो गई, सब कुछ हो गया, और ये सर दर्द के चक्कर में बीच से ही छोड़ना पड़ा। क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ अपने सर दर्द से। तो खीर बन गई है, कस्टर्ड की खीर बनाई है, और उसमें थोड़े से काजू, बादाम, चिरौंजी और मखाने डाले हैं फ्राई करके हल्के से, और कुछ नहीं डाला है। और हाँ, कस्टर्ड डाल दिया है। तो एक बार इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, बस इसको बंद कर दूँगी, और गैस बंद करने के बाद में इसमें शक्कर डालूँगी। वैसे मैं चावल भी हमेशा भून के ही डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाले, बहुत देर हो रही थी और बहुत सारे काम करने भी। मुझे बर्तन देख रहे हैं आप, ये लगाने के लिए पड़े हैं और ये धोने के लिए पड़े हैं। घी बनाया तो बाज़ार वगैरह भी सब हो गया, अभी बहुत सारे काम हैं। और कपड़े वो मुँह चिढ़ा रहे हैं मुझे, सुबह से चेयर पर रख के प्रेस करूँगी और प्रेस नहीं कर रही हैं, तो बस वही सब है। थोड़ा सा डाला था, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर आता है इससे, दालचीनी पाउडर। कभी भी आप डेज़र्ट बनाएं ना तो उसमें दालचीनी का पाउडर यूज़ करके देखिएगा यार, बहुत टेस्टी लगती भी है और फ्लेवर बहुत मस्त वाला आता है। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपना बता रही हूँ। तो मैं इलायची पाउडर के साथ साथ दालचीनी पाउडर भी डालती हूँ। तो ये खीर हमारी बनके हो गई है रेडी, और अब मैं इसको करती हूँ। तो गाइज़ मुझे लग रहा है ना कि ये वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, और इस वीडियो में अगर शॉपिंग दिखाऊंगी तो वो हो जाएगी बहुत लंबी। तो शॉपिंग दिखाऊंगी आपको कल के वीडियो में, आज का वीडियो मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी इस वीडियो का कर रही हूँ दी एंड, और मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर।